सो जय हिंद एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो एनडीए 2024 के सेकेंड इनटेक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैथ्स के चैप्टर्स। क्योंकि पिछली बार कई सारे बच्चों को अपना रिजल्ट पता है कि वो मैथ्स में सेक्शनल कट ऑफ तक नहीं क्लियर कर पाए हैं। तो बेसिकली अब यहाँ पे बात ये उठती है कि इन 3 महीनों में हम ऐसा क्या पढ़ लें। वाकई मैंने ये बात बहुत बार बता रखी है और एक बार फिर फाइनल अवेयरनेस आपके लिए लेकर के आई हूँ, जहाँ पे हम वही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखने वाले हैं जहाँ पे एनडीए के अगर कुछ चुनिंदा चैप्टर्स पढ़ लिए जाएं। अगर टोटल हम मैथ्स के चैप्टर्स देखें तो हमारे 31 चैप्टर्स होते हैं, बट अगर हम इसमें कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स पढ़ लें और 3 महीने में इनका टारगेट प्रॉपर क्लियर कर लें तो हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हम ना केवल कट ऑफ की बात करेंगे बल्कि हम मेरिट में आने तक का स्कोर गेन कर सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि कट ऑफ कितनी जाती है। तो कट ऑफ एज यूजुअल बच्चों आपको पता है कि 75 मार्क्स, यानी अगर किसी ने 35 क्वेश्चंस भी एक्यूरेट और सही कर दिए हैं तो उसकी कट ऑफ क्लियर हो जाती है। तो यहाँ पे 75 मार्क्स आउट ऑफ 300 आपकी कट ऑफ जा रही है। बट आज जो हम स्ट्रैटेजी लेकर के आए हैं, यहाँ पे आपके 70 to 80% क्वेश्चन, 70 to 80 क्वेश्चन आउट ऑफ 120 क्वेश्चन आराम से क्लियर हो जाने वाले हैं और आपका स्कोर कहीं 150 प्लस या 150 और 200 प्लस तक आराम से जा सकता है, अगर आप वाकई इन सारी चीज़ों को दिमाग में बैठा लें और कॉपी में नोट डाउन कर लें और आप अपनी फाइनल स्ट्रैटेजी को ब्रशअप करिए इसी के हिसाब से। तो बढ़ते हैं सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि सबसे पहले आपको 2 चैप्टर्स का एकदम अच्छे से शॉर्ट नोट्स प्लस पीवाईक्यू और प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन रखना है। वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, जैसे जब बच्चा पढ़ता है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स तो उसके 20 सवाल यहाँ से फिक्स हो रहे हैं। अब जब हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं तो प्रोबेबिलिटी में सैंपल्स पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, कंडीशनल पे आते हैं, साथ ही साथ फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, आपके बायनोमियल प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, बेस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, उन्हीं टॉपिक से डायरेक्ट सवाल पूछता है। अगर आपने इसको और इसको, ये 2 टॉपिक, स्टैटिस्टिक्स के भी डायरेक्ट ही सवाल होते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस आपकी अच्छे से तैयार होनी चाहिए, डिस्पर्जन का टॉपिक प्रॉपर अच्छे से कवर खत्म होना चाहिए कि वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस। सेंट्रल टेंडेंसी, यानी जब मीन मीडियन मोड की बात करते हैं तब उससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। 4-5 टॉपिक्स होते हैं जिनको हमें डिटेल्स में पढ़ना होता है इसको। तो बेसिकली यहाँ से ये जो 20 सवाल है ये बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग और बहुत ही अच्छे तरीके से स्कोर किया जा सकता है। फिर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, इकलौता चैप्टर जो 10 सवाल लेकर के आ रहा है फिर से। और ये एक बात फिर से समझिए कि 12th का सिलेबस है, बट हाँ एनसीईआरटी विल नॉट बी सफिशिएंट एट ऑल। आपने अगर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ढंग से पढ़ लिया, वो मोस्ट स्कोरिंग क्वेश्चंस, मतलब 10 में से 10 क्वेश्चन, यहाँ पे हो सकता है बच्चों को थोड़ा सा डाउट आ जाए कि हम 10 में से 10 कंप्लीट कर पाएँ, लेकिन यहाँ पे अगर बच्चे ने एक बार ढंग से पढ़ लिया तो 10 में से 10 क्वेश्चन आ सकता है और एकदम सही करके आ सकता है। वेक्टर और 3D बच्चों, वेक्टर 5 सवाल और 3D 5 सवाल। हालांकि इस बार 3D से जो क्वेश्चंस आए थे वो 6 to 7 क्वेश्चंस आए थे, तो यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन बढ़ भी सकता है, 1-2 क्वेश्चन घट भी सकता है, बट हाँ ऑन एन एवरेज आप अपनी स्ट्रैटेजी ऐसे ही लेकर के चलिए। तो वेक्टर और 3D अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक। कई बार इसके क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑप्शन से हो जाते हैं। वेक्टर के क्वेश्चन भाई नॉर्मल वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे बेस्ड, उनकी कुछ प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और जो कि बहुत ईजी होते हैं। तो अगेन दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे भी ऑप्शन से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपने एक बार डिटेल में इसको ढंग से पढ़ लिया ना, स्ट्रेट लाइन को किसी भी बच्चे को कवर करने में मुश्किल से 2 से 3 दिन भी नहीं लगेंगे, अच्छे से वो कवर कर सकता है। तो स्ट्रेट लाइन से 5 सवाल। कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 10 सवाल का जवाब तो ये भी है कि अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढंग से पढ़ ली तो यहाँ से आपके 10 सवाल फिक्स्ड हो जाते हैं। और वो भी अगर मैं कह रही हूँ 10 सवाल आ रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन में आप अटक भी जाओगे गिरी सी गिरी हालत में, तो 8 यहाँ से आप 8 सवाल तो डेफिनेटली कर ही सकते हैं। सीक्वेंस इन सीरीज 5 सवाल, 4 से 5 सवाल हमेशा पूछता रहता है। बायनोमियल थ्योरम 3 से 4 सवाल, मतलब अभी प्रायोरिटी में नहीं भी रखना है तो कोई बड़ी बात नहीं है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मत छोड़िएगा। एक्चुअल में ये जो जितने चैप्टर्स में यहाँ पे लिखा है ये सारे चैप्टर हमारे एलजेब्रा के अंदर काउंट होते हैं, ठीक है। एलजेब्रा के अंदर ये सारे चैप्टर्स काउंट होते हैं। तो एलजेब्रा में खासकर कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये तो बहुत ही अच्छे से आप पढ़ लीजिए और इसके लिए आपके पास अभी सफिशिएंट समय है। अगर वाकई में आप स्ट्रैटेजाइज करके खुद को चलेंगे तो आप इतना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री से 10 सवाल आते ही आते हैं और
बहुत स्कोरिंग होती है। मैं कह रही हूँ 10 के 10 करने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ इतनी प्रिपरेशन रखोगे 10 में से 8 या 9 सवाल तो आराम से आप कर सकते हैं। हालांकि ये जितने भी चैप्टर्स हैं, ठीक है, उसके बाद आपका एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फंक्शन से 7-8 सवाल है ना। ये भी डोमेन कैसे निकाला जाता है, रेंज कैसे निकाला जाता है, फंक्शन का इन्वर्स कैसे निकाला जाता है, पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं, इक्वल फंक्शन, ऑड फंक्शंस, और ये 1 ऑन 2, इस टाइप के जितने भी फंक्शन होते हैं वो सारी इसमें कवर करनी होती है आपको। तो ये तो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन। अगर आपको इन चैप्टर के टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट सीरीज चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम 1 बाय 1 करके इनके इंपॉर्टेंट फॉर्मूला शीट और इन पे बनने वाले इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक 20 स्पेसिफिक क्वेश्चंस लेकर के आएंगे पर टॉपिक। हमें कमेंट सेक्शन में अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।